पीसीबी को औकात दिखाई, बीसीसीआई की सबसे बड़ी जीत आई। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से जब से मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से बाहर किया गया है, तब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नए-नए नाटक रोजाना कर रहा है। या यूं कहें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं, बांग्लादेश की सरकार नए-नए नाटक और नौटंकी रोजाना कर रही है। और ये ऐसी नौटंकी कर रहे हैं जिसमें खुद ही तमाशबीन भी बन रहे हैं और खुद ही का मजाक लगातार उड़वाए चले जा रहे हैं। अब नई जो ताजा खबर है उसके मुताबिक बीसीबी इससे पहले ही कुछ बयान देता, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड छोड़ दीजिए, बांग्लादेश की सरकार इसमें कूद पड़ी है और इसमें इनका एक एडवाइजर है बांग्लादेश का, आसिफ नजरुल। उसकी तरफ से बयान दिया गया कि आईसीसी ने जो है वो कहा है कि देखिए जी, भारत में तो सिक्योरिटी को खतरा है, लेकिन आप जो है मुस्तफिजुर रहमान को टीम में लेकर के मत जाइए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। आपका कोई भी जो क्रिकेट प्रशंसक होगा वो बांग्लादेश की जर्सी में नजर नहीं आना चाहिए। मतलब हद होती है झूठ बोलने की, और झूठ और मक्कारी तो इनके खून में भरा पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी दिया गया उसके बाद खबर अब यहां तक आ गई है कि आईसीसी ने इन सभी चीजों से इनकार कर दिया है। और ये जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है कि भारत में सिक्योरिटी नहीं है, उसको लेकर के भी लताड़ लगाई है आईसीसी ने। आईसीसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत में क्रिकेट खेलने में किसी प्रकार की कोई भी असुरक्षा नहीं है और भारत में ही बांग्लादेश को अपने मैचेस खेलने पड़ेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना चाहता है। उसको ये बात मालूम है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था तो भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं गया और फिर दुबई हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी कराना पड़ा और भारतीय टीम जो है वो दुबई में खेली। और ऐसे में पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक ऐसा पपेट मिल गया है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो बांग्लादेश के मैचेस या तो श्रीलंका में करवा दे या अपने घर में करवा ले, मतलब भारत से बाहर हो जाए। हालांकि एक खबर और आई थी निकल करके जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत जो है वो मैच शिफ्ट जरूर करेगा, वेन्यू शिफ्ट जरूर करेगा, जो कि कोलकाता और वानखेड़े का मैच है उसको चेन्नई और केरल में जो है वो भेजने की बात की जा रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी कोई मैच शिफ्ट नहीं होगा और आईसीसी ने साफ तौर पर जो है वो बता दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि अगर खेलना है तो आपको भारत आना पड़ेगा, वहां पर आकर क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नौटंकी और नाटक नहीं चलेगा। लेकिन इस बात को आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से बयानबाजियों में तब्दील किया जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार अब इसमें कूद पड़ी है, जिस तरीके से लगातार शुरुआती दिन से ही वैसे कि हम भारत में बांग्लादेश की टीम को नहीं भेजेंगे, और बांग्लादेश क्रिकेट के ही पूर्व क्रिकेटर्स इस बात को लगातार जोर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कदम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उठाता है कि वो भारत नहीं जाता है तो बांग्लादेश का क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट की किसको पड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार जो है वो इस वक्त साफ तौर पर इस मुद्दे पर पाकिस्तान के छत्र छाया में काम कर रही है। हालांकि आपको बता दूं कि जो आसिफ नजरुल जिसने ये बयान दिया है, सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 60 साल के आसपास की उम्र है। और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था वो 1971 था, और 1971 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये 26 चल रहा है, तो 1971 से 29 साल उधर हो गए सन 2000 में और 26 इधर आप जोड़ लीजिए, यानी 26 और 29 कितने हो जाते हैं, 55 साल हो जाते हैं। और आसिफ नजरुल की उम्र है 60 साल। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्यों इनको पाकिस्तान भा रहा है, क्योंकि इनको अपने नाजायज अब्बू याद आ गए हैं। और इनके उम्र के जितने भी हैं, क्योंकि ये वही दौर था जब बांग्लादेशी यानी कि उस समय के इस पाकिस्तान के लोग ये आरोप लगाते थे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उनकी मां को, उनकी बहन को, उनकी बेटियों को जो है रेप करते थे, बलात्कार करते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही बलात्कारी जो है पैदा हुए हैं और उन्हीं बलात्कारियों की औलादें जो हैं अब अपने अब्बू को याद कर रही हैं और शायद पाकिस्तान को ज्यादा प्यार सपोर्ट दे रही हैं। और इसीलिए अब ये मौके में जो है वो आग में घी डालने का काम पाकिस्तान भी कर रहा है और चाहता है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का मैच शिफ्ट हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। और आईसीसी का बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगा जिसमें आपको मालूम चलेगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो जिस तरीके से चाह रहा है कि उसके शिफ्ट कर दिया जाए मैचेस, वो नहीं होने वाला है। झूठ तो यहां तक बोल दिया गया कि आईसीसी कह रहा है कि आपके घरेलू जो चुनाव है उसको टाल दिया जाए, जबकि इससे कोई लेना देना आईसीसी को नहीं है। तो ये तमाम झूठों के बावजूद भी बीसीसीआई की जीत पक्की है और आईसीसी बीसीसीआई की जीत से भी ऊपर आईसीसी का एक फैसला जो रहता है हमेशा कि जिसको नहीं आना है वो ना आए, उसके अंक जो है फोरफिट कर दिए जाएंगे, वही होता हुआ यहां पर भी नजर आने वाला है।
आपको क्या लगता है, बीसीबी की नौटंकी क्या अपने दम पर है या पाकिस्तान क्रिकेट के दम पर है, पीसीबी के दम पर है? आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।